हरि ओम तत्सत। जब तक व्यक्ति अपने आप से नहीं जुड़ता तब तक उसकी अंतर्दृष्टि नहीं बदलती। व्यक्ति अपने मन का गुलाम होता है। जब तक व्यक्ति अपने मन को देखने वाला नहीं बन जाता तब तक वह मन से मुक्त नहीं हो पाता और मन से मुक्त हुए बिना उसे शांति नहीं मिल सकती। बुद्ध भी अपने उपदेशों में कहते थे कि मैं जिस मार्ग का पथिक हूँ मैंने उसे स्वयं देख लिया है। किसी समस्या के कारणों को समझने और उसके समाधान के लिए मनुष्य की मानसिक ऊर्जा का सक्रिय होना ही जिज्ञासा है। मनुष्य की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं हो सकती, ऐसा इसीलिए क्योंकि उसकी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी तो उसके जीवन में भी ठहराव आ जाएगा। जिज्ञासा मनुष्य के विकास की जड़ों को मजबूत करती है। जिज्ञासा न केवल दुखों से पीड़ित मनुष्य को झंकोर देती है बल्कि कई बार हर तरह से सुखी संपन्न व्यक्ति के मन में भी उथल पुथल मचा देती है। राजकुमार सिद्धार्थ के मन में भी जब जीवन के सत्य को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई तब उन्होंने राजमहल के वैभव विलास को छोड़कर त्यागने में एक पल भी नहीं लगाया। जिज्ञासा एक ऐसी अग्नि है जिसमें तप कर मनुष्य का हृदय पवित्र बन जाता है। एक बार स्वामी विवेकानंद की माँ बहुत बीमार पड़ गई। तब उनके दिमाग में यह बात आई कि अगर उनके पास पैसे होते तब वे अपनी माँ का इलाज अच्छी तरह से करा सकते थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास में गए और उनसे कहा कि अगर मेरे पास कोई नौकरी होती तो आज मैं अपनी माँ का ध्यान रख सकता था, लेकिन इस आध्यात्मिकता से मुझे क्या फ़ायदा हुआ। इसके जवाब में रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें अपनी माँ के लिए दवा और भोजन की ज़रूरत है तो तुम काली माँ से क्यों नहीं मांग लेते। यह सुनकर विवेकानंद मंदिर की ओर चले गए। जब वह वापस आए तो रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछा कि क्या तुमने काली माँ से भोजन, पैसा और बाकी चीज़ें मांगी। विवेकानंद ने जवाब नहीं दिया। वह बोले मैं तो भूल ही गया। इस पर रामकृष्ण परमहंस बोले कि अगर आज तुमने मंदिर में कुछ मांग लिया होता तो यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते का आखिरी दिन होता, क्योंकि कुछ मांगने वाला अज्ञानी यह नहीं जानता कि जीवन क्या है। मांगने वाला अज्ञानी जीवन के मूल सिद्धांतों को नहीं समझता। सत्य को जानने के लिए मात्र प्रश्न या तर्क करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन प्रश्नों को परास्त करने की शक्ति ही जिज्ञासु की श्रद्धा है। जीवन के सत्य को जानने के लिए कोई विशेष तपस्या की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि व्यक्ति को सभी पूर्वाग्रह का त्याग कर अपनी जिज्ञासा को उत्पन्न करके अपने आप से जुड़ने की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति अपने आप से जुड़ जाता है तो उसकी अंतर्दृष्टि पूरी तरह से बदल जाती है। बुद्ध अपने उपदेशों में भी यही कहते थे कि मैं जिस मार्ग का पथिक हूँ उसे मैंने स्वयं देख लिया है। जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में जो अपने आप को अटूट के साथ एक रखता है वह कभी भी जीवन में टूट नहीं सकता, चाहे कितनी भी भयानक परिस्थिति क्यों ना आ जाए। मन में कभी भी कामनाओं का जन्म नहीं होता। हरि ओम तत्सत।